हम तुम और स्वास्थ्य। नमस्कार, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है हम तुम और स्वास्थ्य। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम किडनी प्रॉब्लम्स पे चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय खुशवा जी और डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी। इस चर्चा के बीच हमसे दिल्ली एनसीआर से जुड़ने वाले हैं डॉक्टर पीयूष जुनेजा जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उदय, डॉक्टर विजय, आप दोनों का हम तुम और स्वास्थ्य के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी के प्रॉब्लम्स होने के क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से हमें पता चले कि हमें किडनी प्रॉब्लम्स है? इसमें कल्पिता डिपेंड करता है कि देखो, जो सबसे कॉमन जो है, मतलब मोस्ट कॉमन इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जो है, तो किडनी स्टोन्स की जो प्रॉब्लम होती है, जो वो बहुत ही कॉमन है। मतलब किडनी स्टोन्स की जो प्रॉब्लम है, तो उसमें तो क्या होगा कि लोगों को पेन होगा, या जब पेशाब करेंगे तो क्योंकि स्टोन रास्ते में कहीं रुक गया है तो दर्द वगैरह होता है। तो उसको जो है, अगर किडनी स्टोन है तो उसके हैं। फिर किडनी से रिलेटेड यूरिक एसिड का जो प्रॉब्लम होता है, उसमें मतलब पेन होना, मॉर्निंग में जो है सारे जॉइंट्स में स्टिफनेस आना, किसी किसी को ट्रैवल करने के बाद या वैसे भी पैरों में हल्की फुल्की सूजन आना, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह के लक्षण होते हैं। और अगर हम ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखते हैं, जो किडनी फेलियर की केसेस हैं, या मान लीजिए कि हम कैसे समझे, या कोई भी व्यक्ति कैसे समझे कि उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या किडनी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका एक सिंपल सा है कि अगर आपका यूरिन फ्लो ठीक नहीं है, मतलब आपको यूरिन में तकलीफ हो रही है, और जितना समझो, जितना आप लिक्विड्स ले रहे हैं, जितना आप लिक्विड कंज्यूम कर रहे हैं, उस मात्रा में आपका जो यूरिन आउटपुट है उतना नहीं है, तो उससे समझ में आएगा। और वो भी अगर वो कुछ हुआ तो स्वेलिंग सबसे ज्यादा ना, पहले पैरों पे सूजन, और फिर चेहरे पे, या तो जो आईलिड्स के नीचे सूजन आना, उससे समझ में आता है कि किडनी का कुछ प्रॉब्लम शुरू हुआ है। फिर कुछ लोगों को क्योंकि यूरिया बढ़ेगा तो यूरेमिया होगी, तो सांस फूलने लगती है। मेमोरी या जो बातचीत करेंगे उसमें थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंस दिखने लगता है, बट वो लेटर स्टेज है, जब किडनी फेल हो गई है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस जब आने लगी है। बट इनिशियल स्टेज में हल्की फुल्की सूजन या यूरिन पास करने में अगर कुछ तकलीफ हो रही है, तो वो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है कि जिससे हमको समझ में आए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है। और जैसे मान लो कि ऐसे लोग जिनको की हिस्ट्री है कि पता है कि भाई मुझे डायबिटीज बहुत सालों से है, तो उन लोगों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी होकर के आगे तकलीफ हो सकती है, तो वो पीरियोडिकली जो है अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, तो वो भी किडनी के इसके शिकार हो जाते हैं, तो उनको भी अपना एक पीरियोडिकली जो है किडनी फंक्शन टेस्ट करते रहना चाहिए। और उसके अलावा भी बहुत बार ऐसी मजबूरी होती है कि आपको पेन किलर्स लेने हैं, तो जो लोग बहुत लंबे समय से पेन किलर्स ले रहे हैं, तो वो भी बहुत प्रोन होते हैं किडनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो उनको भी एक पीरियोडिकली जो है अपना किडनी का चेकअप करते रहना चाहिए। बहुत बार जो है कुछ हैवी एंटीबायोटिक्स या कुछ एलोपैथिक दवाइयों का मतलब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उस समय भी मतलब ये किडनी के इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर से किडनी डैमेज होती है, उसी तरह से अगर लो ब्लड प्रेशर की भी टेंडेंसी है, तो वो भी किडनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई भी नुकसान करेगा किडनी को, और लो भी ये करेगा। तो अगर लो प्रेशर भी रह रहा है, या कोई भी टेंडेंसी है लो प्रेशर की या हाई प्रेशर की, तो लोगों को सजग रहना चाहिए। और उसके लिए अपने जो भी आयुर्वेद चिकित्सक या जो सामान्य उनके जो एलोपैथिक चिकित्सक हैं या होम्योपैथ हैं, जिसमें जिसकी श्रद्धा है, जो उनके फैमिली फिजिशियंस हैं, डेफिनेटली उनसे मिल करके और उनको अपना प्रॉपरली अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी पता चलेगा उतने ही रिवर्सल के चांसेस उतने ही अच्छे होते हैं। जी डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने लक्षणों की बात तो कर ली, लेकिन किडनी प्रॉब्लम्स होने के कारण क्या अलग अलग होते हैं या एक ही वजह होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि किडनी फिल्ट्रेशन यूनिट है,
लेकिन फिल्ट्रेशन के लिए वहां पे समझो कुछ खून से आया ही नहीं, जैसे डिहाइड्रेशन में हो जाता है, तो उस वक्त तुरंत, जिसे एक्यूट रीनल फेल्यूर कहते हैं, कि ऐसे कुछ हो गया कि किडनीज को फिल्ट्रेशन के लिए कुछ आ ही नहीं रहा है, तो एन्यूरिया यानी यूरिन बाहर निकलना ही बंद हो जाता है। उसके साथ में कभी कभी जैसे दवाइयों की जिक्र हो गई कि कुछ दवाइयों की वजह से होता है, या फिर खान पान की वजह से होता है, या फिर किसी रोग की वजह से होता है, किडनी आहिस्ता आहिस्ता अपना तकलीफ बताने लगती है, पैरों पे सूजन और ये सब। तो उस वक्त हम लोग कह सकते हैं कि किडनी जो लक्षण आपके सामने आ रहे हैं, तो अंदर से कहीं ना कहीं तो आपको पुकार रही है कि मेरे तरफ ध्यान दो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो लक्षण, उसके साथ में आपको ये किडनी के खुद के फंक्शन के बारे में अगर पता है कि वहां पे उसका फिल्ट्रेशन ये काम जो है, इसके साथ में वहां पे कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं जो शरीर के लिए काम के होते हैं। इन सब के लिए किडनी का जैसे महत्व हम लोग जानते हैं, और उसके लक्षणों को, उसके प्रकारों को, उसके वजह से होने वाले बाकी सब चीजों को देखने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसके साथ में खान पान जैसे है कि कुछ खाया कि जिसकी वजह से किडनी के ऊपर असर हो गया, या कुछ नहीं खाया तो असर हो गया। तो ये सब चीजों को हम अगर देखते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि बहुत तीखा खाने वाले लोगों को किडनी के प्रॉब्लम्स जल्दी आ सकते हैं। डायबिटीज तो एक नॉन रीजन है, लेकिन उसके साथ में हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज के साथ में उनको उतना यूरिन आउटपुट जो आना चाहिए, तो उतना यूरिन अपने पसीने से ज्यादा, और हम वैसे भी देखते हैं कि जब जाड़े का सीजन है तो यूरिन आउटपुट वहां पे ज्यादा होता है, पसीना कम निकलता है। उसी वक्त अगर आप देखते हैं कि जैसे गर्मियों का मौसम है, तो उस वक्त यूरिन आउटपुट कम होता है। उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो हम लोग क्रॉनिक प्रॉब्लम की तरफ जा सकते हैं। तो अगर हम सीजन की तरफ, अपने खाने पीने की तरफ, जो भी ऐसे बाकी के डिसीज है उनकी तरफ अगर देखते हैं, तो वो देखने के बाद अगर हमने खुद को करेक्ट नहीं किया तो अल्टीमेटली हम लोग किडनी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो उसको हमें जोड़ना है कि ये सब चीजें देखनी है, डॉक्टर को पूछना है जी। जैसे अभी डॉक्टर विजय ने कहा कि हमें इन्वेस्टिगेशंस टाइम टू टाइम करने हैं, तो हम इससे कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं जी। डॉक्टर विजय, जैसे कि पहले आपने बात की कि हमें कुछ टेस्ट करने चाहिए, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट है जो लोग कर सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि अभी अपने यहाँ भारत में जो इस तरह की जो पैथोलॉजिकल लैब्स है, उनकी बहुत बड़ी चेन है, तैयार हो चुकी है। और अभी तो घर पे आकर के बहुत सारी ऐसी लैब्स हैं, लेकिन कोई भी ऐसी ऑथेंटिकेटेड और अप्रूव्ड लैब्स जो होंगी, तो सिंपल सा है। अगर हम लोग किडनी प्रोफाइल या रीनल प्रोफाइल बोलते हैं, तो उसमें सारा किडनी से रिलेटेड उसका फिल्ट्रेशन का रेट, उसका क्रिएटिनिन, यूरिया, नाइट्रो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं जो किडनी के फंक्शन को इंडिकेट करते हैं, वो सारा का सारा उसमें आ जाता है। तो ये उनके लिए जरूरी है जो मतलब मान लीजिए कि क्रोनिक डायबिटिक वाले हों या ब्लड प्रेशर वाले हैं, और ऑलरेडी समझिए वो बॉर्डर लाइन है, मतलब उनको एक इंडिकेशन मिल गया है कि भाई क्रिएटिन ज्यादा है, या आप उस तरफ जा रहे हो, या कुछ पैरों में सूजन या उस तरह किसी ब्लड प्रेशर, या जो सिम्टम्स उनको आने शुरू हो गए, उन लोगों के लिए है। बाकी तो साल में एक बार हर कोई, मेरे ख्याल से आजकल लोग इतने सजग हो गए हैं कि ये जो अपनी जो कंप्लीट मेडिकल प्रोफाइल कराते हैं, उसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होता ही होता है। उसके साथ में और एक भी बात है कि किडनी के साथ में कुछ है तो यूरिन टेस्ट, और आगे चल के अगर एडवांस टेस्ट, जैसे डॉक्टर विजय एडवांस पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बारे में भी, जैसे सोनोग्राफी है, या फिर 24 आवर यूरिन आउटपुट कितना है, किडनी का जैसे क्या फोर्स से यूरिन आती है, ये सब चीजें उसके साथ में जुड़ी जाती है। लेकिन ये एडवांस टेस्ट डॉक्टर के सलाह के साथ में करने की चीजें है। नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी के ट्रेस कराना चाहते हो, तो एक यूरिन टेस्ट और एक रीनल फंक्शन टेस्ट, इतना दो भी आप बताओगे तो आपका करके हो जाएगा जी। डॉक्टर उदय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किडनी फेल्योर तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन किडनी स्टोन आजकल बहुत लोगों को इस परेशानी से गुजरना पड़ता है।
तो किडनी स्टोन के लिए आयुर्वेदा में क्या उपाय बताए गए हैं? किडनी स्टोन जैसे बहुत सी दवाइयाँ इसके लिए आज अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ में एक स्पेशल चीज है कि जिससे किडनी स्टोन जल्दी क्लियर हो सकता है, और उसको कहा जाता है कि मूत्र के विकार जो भी है, तो उसमें अवपीड़ स्नेह बताया गया है कि यूरिन आउटपुट आपका ठीक से नहीं है, उसका कारण स्टोन है। तो उस वक्त आपको अवपीड़ यानी खाने के पहले और खाने के बाद में अगर आप घी या कोई भी स्नेह लेते हैं, जैसे तेल है, तो ये खाने के पहले खाने के बाद जब आप लेते हो, यानी सैंडविच आप करते हो खाने को तेल के या घी के साथ में, तो आपका स्टोन जल्दी निकलने के लिए मदद होती है। और बाकी दवाइयाँ तो बहुत सी है, डॉक्टर विजय भी इसके बारे में थोड़ा सा कहेंगे, क्योंकि ये स्टोन ये उनका स्पेशलिटी सब्जेक्ट भी है। नहीं, वैसे तो देखो बहुत सारे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस मार्केट में मिलते हैं, और बेसिकली तो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो देखो स्टोन की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम उन लोगों को ही होती है जो कम पानी पीते हैं, ठीक है ना। मतलब आपके कचरे को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई किडनी तो हमारे टॉक्सिन्स को थ्रो करने के लिए, शरीर में जो टॉक्सिन्स है मतलब प्यूरिफिकेशन के बाद मतलब जो टॉक्सिन्स है उनको बाहर थ्रो करना है, तो उसको थ्रो करने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं मिलता है या लिक्विड्स नहीं मिलते हैं तो वो पूरी तरह से ड्रेन नहीं होंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना मतलब आपको पानी पीना है। अब कितने लोग प्रश्न ये करते हैं कि हम पानी कितना पिए, तो आपको कितनी प्यास लगती है उस हिसाब से आपको पानी पीना है। प्लस जितना आप पानी पी रहे हैं आपको ये भी ध्यान देना है कि जितना आप अंदर डाल रहे हैं, मतलब आपका इनपुट और आउटपुट, मतलब आप जितना लिक्विड्स अंदर ले रहे हैं उस हिसाब से अगर आपका यूरिन आउटपुट है तो उसी उतना ही पीना है, मतलब उस हिसाब से पीना है कि अगर आप 2 लीटर पी रहे हो और 2 लीटर पास कर रहे हो तो ठीक है, 3 लीटर पी रहे हैं 3 लीटर पास कर रहे हैं तो ठीक है। जबरदस्ती भी नहीं पीना है, जितना आपका पास हो जाता है उसी हिसाब से आपको पीना है। और आयुर्वेद में से बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट्स आते हैं और ऑलमोस्ट सभी का जो है वो रिजल्ट बहुत अच्छा है। और हम लोगों के पास में भी मतलब एक हमारा प्रोडक्ट है जो कि हर तरह की कैल्सिफिकेशन में, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट है जो किडनी स्टोन पे भी काम करता है, गलब्लैडर स्टोन पे भी काम करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और हार्ट ब्लॉकेजेस को भी क्लियर करता है। क्योंकि कैल्सिफिकेशन ही ये चारों स्टेज में कहीं ना कहीं जो है वो चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो या एसिडिटी हो, वही कैल्सिफिकेशन करके वहाँ पे स्टोन फॉर्मेशन या ब्लॉकेजेस या गलब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन का फॉर्म लेता है। बट पानी पीना बहुत जरूरी है जब आप दवा ले रहे होते हैं तभी भी, और अगर आप शुरू से पानी ज़्यादा पीते हैं तो डेफिनेटली आपको किडनी स्टोन नहीं होगा। स्पेशली जैसे गल्फ वगैरह में लोग रहते हैं तो वहाँ सी वाटर फिल्टर करके उनको पीने को मिलता है। तो आप देखोगे कि जो लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं उनके पास में किडनी स्टोन की केसेस बहुत होती है। इंडिया में भी बहुत है, किडनी स्टोन की केसेस बहुत हैं, गलब्लैडर स्टोन की केसेस बहुत होती हैं, क्योंकि अपना जो है स्पाइसी खाने का सबको शौक है ना। तो एसिडिटी होगी और पानी कम पीते हैं, मतलब पानी का आप 90% लोगों को देखोगे कि सिर्फ वो खाने के साथ पानी पीते हैं या चाय कॉफी पीते हैं, उतने में ही लिक्विड जाता है। जबकि आप चाइना में चले जाओ या यूरोप में चले जाओ तो जो विदेशी लोग हैं उनके साथ एक पानी का, हल्के गर्म पानी का थर्मस साथ में होता है। आप वहाँ के ट्रेन्स में जाएंगे तो आपको हॉट वाटर ही मिलता है और सब लोग अपना थर्मस कैरी करते हैं और थोड़े थोड़े टाइम पे वो पानी पीते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे सेल्स जो है वो हाइड्रेट होते हैं। जैसे आपको पानी की प्यास लगती है या प्यास की जरूरत महसूस होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी सेल्स को भी उनकी जरूरत होती है। तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे अगर आप पानी पीते रहते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है वो। जी,